और इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर उदयपुर में चाकूबाजी मामले का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें जो है और तमाम जानकारी वहां से पहुंचा रही है, किस तरीके से जो घायल बच्चा है देवराज, उसका इलाज किया जा रहा है। तमाम डॉक्टर्स यहां पर सख्त है, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया। और सबसे पहले जी राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इस वक्त देख रहे हैं। उदयपुर में किस तरीके से ये चाकूबाजी हुई, एक छात्र पर चाकू से किस तरीके से हमला किया गया वो आपको दिखा रहे हैं। दो छात्रों के बीच में लड़ाई हुई और ऐसे में एक छात्र पर चाकू से ये हमला किया गया। आपको तस्वीरें इसके दिखा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज यहां पर इस पूरे घटनाक्रम का सामने आया है। और इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में आक्रोश है, लेकिन प्राथमिकता फिलहाल ये है कि जो घायल बच्चा है, जो छात्र है देवराज, उससे जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए, क्योंकि उसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। तस्वीरें किस तरीके से चार यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं, आपस में कुछ बातचीत उनकी हो रही है पीछे से, और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं और जो छात्र हैं वो उनके पीछे जा रहे हैं। तो ये पूरे घटनाक्रम का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको हम दिखा रहे हैं, और जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप घटनाक्रम का देख रहे हैं। किस तरीके से दो छात्रों के बीच में लड़ाई का ये पूरा मामला, और इस कदर ये मामला बढ़ा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू से हमला कर दिया। उस बच्चे की हालत नाजुक है फिलहाल, देवराज इसका नाम है। अस्पताल में लगातार उसका इलाज चल रहा है, दुआएं लगातार उसके लिए की जा रही है, लेकिन साथ के साथ शहर में आक्रोश। कल हमने देखा कि इस घटनाक्रम के बाद किस तरीके से लोग जो है वो बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर एकत्रित हुए थे। और उदयपुर से हमारे सहयोगी अविनाश जगनावत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर को लेकर। अविनाश, पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी जो है वो सामने आया है, जरा बताइए सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ नजर आ रहा है? अविनाश, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, अविनाश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी आप देख रहे हैं और इसके बाद से ही पूरे शहर में उपद्रव देखने को मिला था। आगजनी जो है वो लोगों द्वारा की गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रोश लोगों में था। इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर आया। न सिर्फ उदयपुर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, बल्कि खुद जयपुर से तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। साथ के साथ सरकार भी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रही है, और संवेदनशीलता दिखाते हुए जो सीनियर डॉक्टर्स हैं एसएमएस अस्पताल के, उन्हें उदयपुर प्लेन के जरिए भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और साथ के साथ उदयपुर में क्या कुछ स्थितियां हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के बाहर से जो घायल बच्चा है उसके पेरेंट्स की क्या कुछ यहाँ पर उनके द्वारा मैसेज दिए गए, क्योंकि माहौल को कहीं ना कहीं बिगड़ता देखकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आई है। और उसी को देखते हुए जो परिजन है घायल बच्चे के, उन्होंने भी अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और ये प्रार्थना करें कि जो बच्चा घायल हुआ है वो जल्द से जल्द रिकवर होने लगे। हालांकि जो अपडेट्स हेल्थ को लेकर आ रही हैं वो भी हमारे सहयोगी बता रही हैं कि सुबह सुबह जो घायल छात्र है उसने यूरिन भी पास किया था, जो कि राहत की खबर थी, लेकिन उसके बाद भी अभी नाजुक स्थिति बताई जा रही है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर से। अविनाश, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी जी बिल्कुल जी अविनाश, पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी सामने आया है, जरा बारीकी से बताइएगा सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी जो फुटेज आया है वो घटना स्थल के पास का ही है। उसमें वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागते हुए दिख रहा है, और जो बाद में जो बच्चे जो घाटी है बटियानचोटा स्कूल की, उसके नीचे रंगनिवास के वहां खड़े थे, वो उसको बचाने के लिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर चाकू से हमला किया गया था, या स्कूल का मुख्य गेट जहाँ पर की आके बच्चा देवराज गिर गया था, वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन उस रोड पे निकलते हुए का एक सीसीटीवी आरोपी के भगते हुए का जरूर सामने आया है। हालांकि क्योंकि अब आरोपी गिरफ्तार डिटेन किया जा चुका है, उसके पिता को गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसे में
कि ये भी एक एविडेंस के रूप में जो है वो सीसीटीवी फुटेज वो हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरह की स्थिति अभी शहर की बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं अब क्योंकि 10 बजे का समय था लोगों को इकट्ठा होने का, 11 बज चुके हैं। हॉस्पिटल के अंदर लोगों का जमावड़ा जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। हालांकि आज उस तरह का उग्रता लोगों में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार हम जी राजस्थान के जरिए लोगों तक एक मैसेज दे रहे थे कि देवराज की स्थिति में सुधार हो रहा है। और सीएम के विशेष चार्टर से 3 चिकित्सकों की एक टीम जयपुर से रवाना हो चुकी है और करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो ये दो एक ऐसी राहत। बिल्कुल अविनाश, ये यहाँ पर राहत की बात है। ठीक है अविनाश, अब बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं ये भी हम सुनवा देते हैं। देखिए लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ये हालांकि कल की तस्वीर है जब घटनाक्रम घटित हुआ और उसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला था, आगजनी उपद्रव जो है, लेकिन अब पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। तो पुलिस का पूरा जाब्ता जो है वो एहतियात के तौर पर अस्पताल के बाहर तैनात है, क्योंकि 10 बजे का वक्त था जब एक मैसेज सोशल मीडिया पर यहाँ पर वायरल हो रहा था और उसमें 10 बजे अस्पताल के बाहर एकत्रित होने की बात कही गई थी। हालांकि इंटरनेट सेवाएं बंद है और ऐसे में वो स्थिति जो है वो नहीं यहाँ पर बनी है और साथ के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो किसी भी तरीके की अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर लगता है कि माहौल खराब हो सकता है, उसके लिए पूरी तरीके से पुलिस और जवान तैनात हैं, यहाँ पर तैयार हैं, पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर हैं। और साथ के साथ अच्छी खबर ये है राहत की कि एसएमएस अस्पताल से जो सीनियर डॉक्टर्स की टीम जयपुर से रवाना होने वाली थी, वो टीम चार्टर्ड प्लेन से, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से रवाना हो चुकी है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी हम तक पहुंचाई है अविनाश ने, कि 12 से 12:30 बजे तक जो डॉक्टर्स की टीम है वो एसएमएस अस्पताल पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद देवराज को और बेहतर इलाज मिल पाएगा। तो अविनाश जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि डॉक्टर्स की टीम जो है वो कुछ देर बाद पहुंच जाएगी, लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर कुछ देर पहले जांच के लिए गए थे, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, उनकी तरफ से क्या अपडेट सामने आया? अविनाश, आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो अविनाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि लगातार उदयपुर से इस पूरे मामले को लेकर पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ के साथ अब पूरे घटनाक्रम का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है और ऐसे में एक एविडेंस के तौर पर ये भी जो है पुलिस के लिए मदद जो है वो हो सकती है इससे। अविनाश लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश, अब जो एसएमएस अस्पताल से सीनियर डॉक्टर्स की टीम है वो पहुंच जाएगी कुछ देर बाद, लेकिन जो कुछ देर पहले जो सीनियर डॉक्टर्स अभी उदयपुर में अस्पताल में देखने के लिए गए थे देवराज को, उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट सामने आई है अभी? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले हम जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल से बात कर रहे थे। हाँ। उन्होंने साफ किया है देवराज के ठीक है अविनाश, आपसे हम जुड़ेंगे और तमाम इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जो है वो लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।